भरतरी किसान मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल सिंह ठाकुर ने कहा कि मैंने डबरा एवं क्षेत्र की बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए डबरा में कन्या महाविद्यालय की मांग इसलिए उठाई है कि हमारी बेटियां पढ़कर आगे बढ़ सके। इसलिए मैंने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर से एवं भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा से बात की है। उन्होंने वादा किया है, इसलिए मेरा संगठन उनका सहयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि यदि डबरा में कन्या महाविद्यालय नहीं तो फिर ठाकुर गोपाल सिंह नहीं। इस शब्द के जिसको जो अर्थ निकालना है निकाले। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं किंग मेकर नहीं और ना ही मैं किसी राजनीतिक पार्टी में जाऊंगा। उन्होंने स्वदेश 24x7 के कंसल्टिंग एडिटर भारत भूषण शर्मा से बातचीत में कहा कि डबरा में हो रही गुंडागर्दी, अवैध कारोबार, अपराध पर नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा पूर्ण रूप से लगाम लगवाई जाएगी। इस बारे में उनकी बात हो चुकी है। जो भी नेता डबरा को गोचर समझ रहे हैं या मनमानी कर रहे हैं, इस प्रकार की मनमानी को किसी भी कीमत पर नहीं चलना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए कन्या महाविद्यालय के अलावा नगर की अन्य समस्याओं के लिए भी लड़ाई जारी रहेगी। कंसल्टिंग एडिटर भारत भूषण शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7। मैं हूं भारत भूषण शर्मा। हमारे साथ क्षेत्र के किसान नेता ठाकुर गोपाल सिंह एक बार फिर से हमारे चैनल से बात करने के लिए हैं। आपने पिछले दिनों भरतरी किसान मजदूर संघ के नाम से एक संगठन तैयार किया है और ठाकुर गोपाल सिंह जी को लोग प्यार से और सम्मान से ताऊ कहते हैं इस क्षेत्र के अंदर। तो ताऊ जी ने एक मुद्दा उठाया था कि डबरा में और डबरा क्षेत्र की बेटियों के उच्च शिक्षा के लिए कन्या महाविद्यालय नहीं है, और इसी मुद्दे को लेकर के आपने विधानसभा अध्यक्ष तोमर साहब से और भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा से बात की। उन्होंने इनको आश्वासन दिया। इसके बाद इन्होंने अपने संगठन का खुल करके उनको समर्थन दे दिया है। पिछले महीने ताऊ ने किसानों और मजदूरों की एक विशाल सभा क्षेत्र के स्याबर वाली माता मंदिर पर रखी थी। उसमें आपने कुछ बातें कही थी और वो बातें जो पर्चे इनके द्वारा बांटे जा रहे हैं उसमें कही गई है। उन्हीं कुछ बातों पर आज हम बात कर लेंगे। ताऊ जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। आपने स्याबर वाली माता मंदिर पर कार्यक्रम में कहा था खुले मंच से डबरा के कुछ नेताओं का नाम लेकर के कि इन लोगों को मैं राजनीति में लेकर के आया और मेरी वजह से आज ये लोग नेता बने हैं। तो क्या आपको किंग मेकर माना जावे? ऐसा है, आप कुछ भी मेकर मानो, मैं तो अपने आप को कुछ नहीं मानता, मगर इतना जरूर है कि नरोत्तम मिश्रा को राजनीति में मैं लाया, कॉलेज में चुनाव मैंने लड़वाया और एक बहुत हास्यास्पद हादसा है, मगर उसको मैं दोहराऊंगा नहीं, शीतला साई जी वाला। कोई बात नहीं। हाँ, तो इसको ग्वालियर में भी नंदन मेरे साथ रहता था, तो ग्वालियर में मेरी जान पहचान थी। मैं पूर्व में पीजीबी साइंस कॉलेज में पढ़ता था। गजराज सिंह सिकरवाल, राम लखन सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, सर केपी सिंह और थे एक और। ये केपी सिंह तो उसके नाम से उठा है, सर केपी के नाम से। सर केपी सिंह, हम सब लोग आपस में, सब बृजन तिवारी, सब एक ही समाजवादी पार्टी में थे। विष्णुदत्त तिवारी हमारे नेता थे उस वक़्त। तो मैं राजनीति का मार्क्स की किताबें भी पढ़ी थी मैंने। मोतीलाल शर्मा के साथ भी रहा था मैं वहाँ पे। और नारायण उपाध्याय जो वकील साहब थे शुक्लहारी वाले, उनके साथ भी रहा था मैं। उनका लड़का मेरा साथ पढ़ता था, अरुण उपाध्याय, जो आजकल वकील साहब खत्म हो गया। तो राजनीति में मैं शुरू से, मेरे को राजनीति में ज्ञान जैसे गजराज सिंह सिकरवाल है, केसर केपी सिंह है, नरेंद्र सिंह तोमर वगैरह, इन लोगों के साथ संज्ञान में रहा।
मैं पीजीबी साइंस कॉलेज में और 70-71 में स्पोर्ट सेक्रेटरी था। बहुत उद्यमी था मैं। खानवलकर साहब हमारे प्रिंसिपल थे। कबड्डी हो रही थी, मैंने उनको उठा के पटक दिया तो मेरा रजिस्ट्रेशन कर दिया। चलो खैर वो बात छोड़ो। हाँ, हाँ, तो क्या आप किंग मेकर मानते हैं अपने आप को? मैं अपने आप को किंग मेकर नहीं मानता, मगर मैं इतना जानता हूँ कि इनको मैंने नेता बनाया है। चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे इमरती देवी हो, चाहे सत्य प्रकाश जी पटसेरिया हो। इमरती देवी को मैं लाया था कांग्रेस में, मैं अध्यक्ष था। इसको जो है क्या नाम को मैंने कितनी हेल्प की है मैं कह नहीं सकता। इसको मैं अगर कहीं जाता था तो अपनी गाड़ी में साथ जानबूझ के ले जाता था कि इसके पास पैसे नहीं है। इसको भोपाल में मैं जाता था तो जो मेरी गाड़ी में बैठ जाती थी, मैं कभी इसको पैसे नहीं देने देता था। क्यों कि एक हरिजन होने के नाते एक गरीब महिला इतना संघर्ष कर रही है, इसलिए मैं इसका सहयोग करता रहा। और इस बात को ईश्वर जानता है, वो तो आज की तारीख में कह दे वह कह, मेरा तो कोई सहयोग नहीं किया। आपसे अगला प्रश्न मेरा ये है कि आप और आपका संगठन अपनी जेब से तमाम पैसा खर्च करके भाजपा प्रत्याशी के लिए जी जान से जुटे हुए हैं, तो क्या लोकसभा चुनाव में आप पर्दे के पीछे से किंग मेकर बनना चाहते हैं? देखिए, गोपाल सिंह ठाकुर न पर्दे के पीछे रहता है और न पर्दे के पीछे काम करता है। गोपाल सिंह ठाकुर तो चौरे में भारत सिंह कुशवाहा का सपोर्ट कर रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर ने जो विकास किया है उनकी अच्छाइयों की वजह से, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जितना विकास किया किसी ने नहीं किया, आज तक किसी नेता ने नहीं किया। देखिए, कुछ काम बीजेपी में बहुत अच्छे हुए हैं, जो उस चीज़ को बहुत बुद्धिजीवी जानते हैं, आज गांव का किसान नहीं जानता। दिग्विजय सिंह के टाइम में 14 से 17% तक सिंचाई एरिया हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी के समय में वो ही सिंचाई एरिया आज 37 या 40% है। ये किसने किया? ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। जो अच्छाई है, लोग कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस तो ईवीएम के खिलाफ एक दिन शहर बंद नहीं कर पाए, पूरा हिंदुस्तान बंद नहीं कर पाए। इनमें कोई नेतृत्व करने वाला बचा ही नहीं है। ये तो बिल्कुल कांग्रेसियों में तो, और कांग्रेस वाले तो सिर्फ हाथ जोड़ सकते हैं, चूतिया बना सकते हैं। जैसे पाठक कह रहा था, मैं बनवा दूंगा कन्या महाविद्यालय। अरे यार, क्या मूर्खता की बात कर रहा है तू? कैसे बनवा देगा? तेरी ना मध्य प्रदेश में सरकार है, ना तेरी कांग्रेस में सरकार है, क्या आपका इतना मोह है आजकल भाजपा से, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से आपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का साथ नहीं दिया और ना ही आप उसमें सक्रिय रहे। आपने शुद्ध किसान और मजदूरों की राजनीति की है, वही कर रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले कल में आपकी भाजपा में एंट्री हो सकती है? गोपाल सिंह ठाकुर ने भरतरी किसान मजदूर संघ बनाया है, वो प्रोसेस में है, वो बना जाता है। और मैं जब तक जिंदा रहूंगा वो इतना बड़ा पौधा हो जाएगा कि मेरे मरने के बाद भी मेरा नाम चलता रहेगा। यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। और शहर में किसी को मैं पैसे वाला नहीं समझता। जितने भी शहर में हैं, पैसे वालों को, पैसा वाला मैं उसको समझता हूँ जो पैसा खर्च कर सके। बैंक मैनेजर कहे कि मेरे पास 100 करोड़ रुपया रखे हैं, बेटा तू 1 रुपया निकाल के बता दे। तो ऐसे ही जो पैसे वाले हैं वो तो सिर्फ रखवाले। आजकल जिनको तुम सोच रहे हो ना जो पैसे वाले, उनके मोड़ी मोड़ा पता हो किनका सवेरा कितने देता है? 50 को नोट। अच्छा, ये बताइए आपने क्षेत्र की बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए पूरा लड़ाई लड़ रहे हैं आप। यदि आने वाले समय में डबरा में कन्या महाविद्यालय नहीं बन पाया, तब क्या होगा आपका अगला कदम? मैंने आपसे एक बात कही कि कन्या विद्यालय नहीं तो गोपाल सिंह नहीं। इसके मायने क्या हो सकते हैं? ये आप जानो। आप बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए कन्या महाविद्यालय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।
आपका बैठना गरीब मजदूरों में, किसानों में होता है। आपने श्यावर वाली माता मंदिर पर और अपने पर्चों में आपने कहा है कि डबरा के अंदर नशा, माफियागिरी, गुंडागर्दी, अवैध कारोबार की वजह से युवा पीढ़ी डबरा छोड़ रही है। इसके लिए आपकी जो कि छवि एक क्रांतिकारी नेता के रूप में जानी जाती है, तो बेटियों के अलावा जो अन्य जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ लड़ाई लड़ेंगे आप नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, उसमें हम पीछे कहाँ रहेंगे। इनको क्यों बना रहे हैं संसद सदस्य? इनको सांसद सदस्य क्यों बना रहे हैं? और तुम्हें तो एक सांसद सदस्य नहीं मिल रहा। तुमको मुख्यमंत्री की हैसियत के नरेंद्र सिंह तोमर मिल रहे हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं, फिर भी ये गुंडागिर्दी होती रहेगी। और जो लोग गौचर समझते हैं इसको, वो आज क्या है, आज की तारीख में क्या है, वो कोई गौचर पता नहीं चलेगा। उनके जो आका हैं जो चलवा रहे हैं वो सब बंद कर दिया जाएगा। उसको नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जैसा भोला आदमी और सच्चा आदमी मैंने आज की तारीख में नेता कोई देखा नहीं है। वो बहुत भोला है। ऐसे एक नेता जरूर था, वो थे श्रीमंत माधवराव सिंधिया। बहुत भोले थे और बहुत सच्चे थे, मेरी उनकी बहुत अच्छी पड़ती थी। मगर दुर्भाग्य से जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेरे से कहा तुम मंडी का चुनाव लड़ जाओ, और मैं मंडी का चुनाव लड़ गया। और जब मैं लौट के आई, मैंने कहा महेंद्र सिंह कालू खेला ने जो है ये इसके राम सेवक गुर्जर के साले को चुनाव लड़वा दिया और बालन शुक्ला और ये सब एक हो गए। तो मेरे से महाराज बोले सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कि ठीक है आप गोपाल सिंह उनसे महेंद्र सिंह कालू खेड़ा से लड़ देना, मिल लेना। मैंने कि उससे मैं मिलूंगा। मैंने कि महाराज याद है तिगरा में मैंने कितने जो है लठ चलवाए थे और जो है यादवों को पिटवाया था, तुम्हें ध्यान है? और मैंने कि मैं महेंद्र सिंह कालू खेड़ा से मिलूंगा, मैं आज के बाद तुम्हारे यहाँ आऊंगा भी नहीं। और उसके बाद आज तक नहीं गया, जबकि मैंने मुंडन कराया था सिंधिया जी के लिए। सिंधिया जी लिख के अपने पिताजी को बाल दिए थे, मुँह से दी थी, या श्रीमंत माधवराव सिंधिया को दिए थी मैंने। आपसे एक प्रश्न और था कि आपकी राजनीति जो है एक क्रांतिकारी नेता के रूप में आपकी रही है, शुरू से रही है। तो नगर में जो अन्य समस्याएं हैं उनके लिए आपकी क्या लड़ाई रहेगी? जो भी समस्या होगी जनता के साथ हम कंधे से कंधा लगा के साथ चलेंगे। हमें किसी का भ्रष्टाचार नहीं करना, किसी से पैसे नहीं लेना, किसी से बेईमानी नहीं करना। और जो नकाबपोश गौचर वाले हैं उनका भय समाप्त करना है। क्या समाप्त करना है? उनका भयमुक्त समाज की रचना करना है। हमें भयमुक्त समाज की रचना के लिए नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा है कि हमें भय मुक्त समाज की रचना करना है। गोपाल सिंह लड़ाई वो लड़ना है हमें। तो ये सब चीजें समाप्त होंगी। क्यों? क्षेत्र किसका है? इस संभाग का नेता कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। इस क्षेत्र के अंदर अगर कोई भी अगर गलत काम होता है तो क्षेत्र के नेताजी के ऊपर बात जाएगी। तो गोपाल सिंह ठाकुर पहला व्यक्ति होगा जो क्षेत्र में अगर कोई भी सुई की नोक भी गिरेगी, चाहे कोई भी आका डलवाता हो, चाहे कोई भी नेता डलवाता हो, सुई की नोक की झंकार श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के कानों में आ जाएगी। मतलब आप तोमर साहब के साथ मिलकर के ये लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे क्रांतिकारी नेता ठाकुर गोपाल सिंह जी और ताऊ। इन्होंने साफ साफ कहा कि डबरा के अंदर जितने भी अवैध काम हो रहे हैं और कुछ लोगों ने जो गौचर समझ लिया है, ये सब बंद होगा। और ये किसी पार्टी विशेष में जाएंगे नहीं, किसानों की, मजदूरों की लड़ाई लड़ेंगे। जहां बेटियों की हायर एजुकेशन के अलावा और भी समस्याएं नगर की हैं, उनके लिए भी हमेशा जी जान से जुड़े रहेंगे। कैमरा पर्सन मनु के साथ मैं भारत भूषण शर्मा, डबरा।